अरे क्या बात है पप्पू कसाई, इस बकरी को लिए कहाँ जा रहे हो? अरे और कहाँ ही जाऊंगा, बस अभी इसे खरीदा है और अब इसे घर ले जाकर काटूंगा और फिर कल इसका मांस अपनी दुकान पर बेचूंगा। इतने में ही पप्पू कसाई की बकरी अचानक वहाँ से भाग पड़ती है। अरे वो देखो पप्पू, तुम्हारी बकरी तो भाग गई। अरे ये क्या, अब मुझे इसे जल्दी से पकड़ना होगा। ये बोलकर पप्पू बकरी के पीछे भाग पड़ता है और बकरी भी भागते भागते पप्पू से आगे निकल जाती है और गांव के पास वाले जंगल में चली जाती है। अरे ये क्या, आखिर वो बकरी गई कहाँ? कहीं वो जंगल में तो नहीं चली गई? अरे अब क्या करूं? इससे पहले कि वो जंगल के किसी जानवर का शिकार बने, मुझे उसे ढूंढना होगा। अब ये बोलकर पप्पू भी जंगल में चला जाता है और बकरी की तलाश में लग जाता है। लेकिन थोड़ा ही आगे जाने पर पप्पू की नज़र अचानक से एक जमीन पर पड़े घायल शेर पर पड़ती है। अरे अरे बाप रे, इतना बड़ा घायल शेर! मैंने तो सुना है कि घायल शेर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। मुझे बकरी को भूलकर यहाँ से वापस लौटना चाहिए। ये बोलकर अभी पप्पू वापस जाने ही लगता है कि शेर उसे पीछे से आवाज देता है। रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो। पप्पू डरते हुए शेर की तरफ मुड़ता है। अरे माफ कीजिएगा शेर राजा, मैंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मुझे यहाँ से जाने दें। मुझे पता है कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे शेर राजा, भला मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देखो मनुष्य, कुछ शिकारियों ने मुझ पर अपनी बंदूक की गोलियां बरसाकर मुझे घायल कर दिया है और अब मेरा बचना मुश्किल है। क्या? शिकारी और गोलियां? अरे शेर राजा, जिन शिकारियों के सामने आप नहीं टिक पाए, तो भला मैं आपको उनसे कैसे बचाऊंगा? नहीं, मैं तुमसे अपने लिए मदद नहीं मांग रहा। वो शिकारी मुझे ढूंढ रहे हैं और मुझे ढूंढने के बाद वो मेरे बच्चे को भी ढूंढकर उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। तुम बस मेरे बच्चे को यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ ताकि वो उन शिकारियों के हाथ न आ सके। अरे शेर राजा, आखिर मैं एक शेर के बच्चे को कहाँ ही ले जाऊंगा, और तो और मैं तो अपनी खुद की भी हिफाजत नहीं कर सकता, तो उसकी कैसे करूंगा? देखो, तुम फिक्र ना करो, मेरा बच्चा कुछ ही वक्त में जवान हो ही जाएगा, फिर उसके बाद वो अपनी हिफाजत खुद कर लेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे बच्चे को यहाँ से किसी सुरक्षित जगह ले जाओ, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। ठीक है शेर राजा, लेकिन आपका बच्चा कहाँ है? मुझे तो वो यहाँ नहीं दिख रहा। मैंने उसे जंगल के पुराने पेड़ के पास छिपाया हुआ है। उन शिकारियों से पहले वहां जाकर मेरे बच्चे को बचा लो। ठीक है शेर राजा, मैं अभी जाता हूँ। ये बोलकर पप्पू शेर के बच्चे को बचाने के लिए चला जाता है। ऐ भगवान, मेरे बच्चे की अब तू ही सुरक्षा करना। ये बोलकर शेर भी उसी वक्त दम तोड़ देता है और वहाँ पप्पू भी पुराने पेड़ के पास शेर के बच्चे को ढूंढ लेता है और उसे उठाकर उसी वक्त वहाँ से चला जाता है। और पप्पू के जाने की थोड़ी देर के बाद शिकारी भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ये क्या, वो शेर का बच्चा तो यहाँ है ही नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम यहाँ आए थे तो वो शेर यहीं पर अपने बच्चे के साथ ही खड़ा था, लेकिन जैसे ही तुमने उस पर गोली चलाई तो वो अपने बच्चे को यहीं छोड़कर भाग गया और हम भी उसके पीछे लग गए और उसका बच्चा यहीं रह गया। अरे तो बेवकूफ, तुम्हें उसी वक्त उस शेर के बच्चे को उठा लेना चाहिए था ना। अरे मैं तो समझा था कि वो शेर गोली लगने के बाद ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा, तो मैं भी उसे पकड़ने के लिए तुम्हारे साथ ही भाग पड़ा, लेकिन वो शेर घायल होने के बावजूद हमारी आंखों से ओझल हो गया। तो अब हम क्या करें? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे चिंता ना करो, वो शेर बहुत घायल था, उसका बचना अब नामुमकिन है और उसका बच्चा भी तो छोटा सा ही तो है, कितना ही दूर भाग पाएगा। तो ठीक है, चलो हमें उन्हें और ढूंढना चाहिए। वहाँ पप्पू शेर के बच्चे को लिए अपने घर पहुँच जाता है। अरे अब मैं क्या करूं? इस शेर के बच्चे को तो मैं यहाँ ले आया, लेकिन अब मैं इसे पालूंगा कैसे?
ये मैं किस मुसीबत में पड़ गया। इतने में ही अचानक पप्पू का दोस्त रामू भी वहाँ आ जाता है। अरे बाप रे, ये क्या पप्पू, ये तो एक शेर का बच्चा है, इसे तुम कहाँ से ले आए? अरे ये तुम क्या कर रहे हो रामू, धीरे से बोलो। अगर गांव में किसी को भी पता चल गया कि यहाँ एक शेर का बच्चा है तो वो मुझे और इससे नहीं छोड़ेंगे। अरे माफ करना पप्पू, मैं इसे अचानक से देखकर घबरा गया था। लेकिन ये तो बताओ कि ये शेर का बच्चा यहाँ तुम्हारे पास कहाँ से आया? इसके बाद पप्पू रामू को सारी बात बताता है। अरे नहीं, ये तो उस शेर के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम इस बच्चे को यहाँ अपने साथ ले आए। रामू वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं इसे यहाँ अकेले कैसे पालूंगा? अरे तुम चिंता ना करो, इसे पालने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। अब रामू और पप्पू दोनों मिलकर शेर के बच्चे को पालते हैं और देखते ही देखते कुछ ही साल में शेर का बच्चा अपने बाप की तरह एक ताकतवर शेर में बदल जाता है। और एक दिन पप्पू मांस लेकर शेरू के पास आता है। ये लो शेरू, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है। शेरू भी फौरन से मांस पर झपट पड़ता है और कुछ ही पल में सारा मांस चट कर जाता है। शेरू, इतने से तुम्हारा पेट तो भर ही गया होगा ना? अब क्या ही बताऊं पप्पू, मैं तुम्हें बहुत वक्त से ये बोलना चाहता था लेकिन बोल ही नहीं पाया। अरे आखिर बात क्या है शेरू, बताओ, मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ, भला मुझसे क्या छुपाना? पप्पू, बहुत दिनों से मेरी भूख अब और भी बढ़ चुकी है, इसीलिए तुम मुझे जितना मांस ला कर देते हो उसमें मेरी भूख नहीं मिट पाती, जिसकी वजह से पूरी रात भूख से मेरे पेट में दर्द होता है। अरे शेरू, ये क्या, इतनी बड़ी बात तुम इतने वक्त से मुझसे छिपाए बैठे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतने में ही रामू भी वहाँ आ जाता है। अरे क्या हुआ पप्पू, क्यों शेरू को डांट रहे हो? अरे रामू, अब मैं इसे डांटू नहीं तो और क्या करूं? मेरे दिए हुए खाने से इसकी भूख नहीं मिट पा रही और इसने मुझे बताया भी नहीं। अरे पप्पू, तो इसमें इसकी क्या गलती है? अब ये बड़ा हो गया है तो इसकी भूख भी तो बढ़ेगी ही ना। और तो और, पहले ही इसकी भूख पूरी करने के चक्कर में तुम्हारा धंधा घाटे में चल रहा है, इसीलिए शेरू तुम्हें ये बात कहने से कतरा रहा है। हाँ रामू, तुमने ठीक कहा, पहले ही इतने सालों से पप्पू और तुम मेरा बोझ उठा रहे हो और अब मैं तुम दोनों पर और बोझ नहीं बनना चाहता, बल्कि अब मैं तुम दोनों का सहारा बनना चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब आप दोनों मुझे जंगल जाने की इजाज़त दे दें, ताकि वहाँ से मैं शिकार करके अपना पेट भी भर पाऊँ और बचे हुए शिकार का मांस आपको दे दूँ, ताकि उसे बेचकर पप्पू का धंधा वापस से पहले जैसा ठीक हो जाए। अरे बस बस शेरू, अभी तुम इतने भी बड़े नहीं हुए कि तुम जंगल के जानवरों का शिकार करो, और ना ही अभी तक मैं इतना कमजोर हुआ हूँ कि तुम्हारी जरूरत पूरी ना कर सकूं। कल से तुम्हें ज्यादा मांस मिलेगा, जिससे कि तुम्हारा पेट भी भर जाएगा, और दोबारा मेरे सामने जंगल जाने की बात ना करना। मगर पप्पू, अगर मगर कुछ नहीं, बस यही मेरा आखिरी फैसला है। ये बोलकर पप्पू वहाँ से चला जाता है और अब अगले दिन से पप्पू शेरू को ज्यादा मांस डालता है, जिसकी वजह से पप्पू की मांस की दुकान भी खाली हो जाती है और उसे अपनी दुकान बेचनी पड़ जाती है। अरे ये क्या पप्पू, तुमने अपनी कसाई की दुकान ही बेच डाली? हाँ रामू, अगर जरूरत पड़ी तो मैं शेरू को पालने के लिए अपना घर भी बेच दूंगा, लेकिन उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अरे पप्पू, ये तुम क्या बोल रहे हो? भले ही तुमने उसे अपने बच्चों की तरह पाला है, लेकिन वो है तो एक जंगल का जानवर ही ना, और तो और उसका अपना घर भी जंगल ही है। तुम्हें उसे अब जंगल जाने की इजाजत दे देनी चाहिए। अरे रामू, तुम भूल गए क्या कि कुछ साल पहले कुछ शिकारियों ने उसके पिता का क्या हाल किया था? मैं नहीं चाहता कि मेरे शेरू के साथ भी ऐसा ही हो, इसीलिए जब तक मैं जिंदा हूँ मैं शेरू को खुद से दूर नहीं होने दूंगा। घर के अंदर दरवाजे के पास खड़ा शेरू पप्पू और रामू की सारी बातें सुन लेता है। सच में पप्पू, मेरे अपने पिता भी मुझसे इतना प्यार नहीं कर पाते जितना तुम करते हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे ऊपर और बोझ नहीं बन सकता, इसीलिए कल सुबह होते ही
मैं चुपके से जंगल की तरफ निकल जाऊंगा। इस सब के बाद अगले दिन सुबह होते ही शेरू चुपके से जंगल की तरफ चल पड़ता है और कुछ ही घंटों के बाद वो जंगल में पहुंच जाता है। अरे वाह, यहाँ की हवा में सांस लेने का अलग ही मजा है। लेकिन अब मुझे बिना वक्त जाया किए यहाँ अपने लिए शिकार ढूंढना होगा और वक्त पर वापस भी जाना होगा। ये बोलने के बाद शेरू थोड़ा ही आगे आता है तो उसे पानी पीते हुए एक बकरी दिखती है। अरे ये क्या, एक बकरी! ऐसा करता हूँ कि इसी का शिकार कर लेता हूँ। ये बोलकर शेर जैसे ही बकरी की तरफ बढ़ता है तो इतने में ही बकरी शेर को देख लेती है। अरे शेरू, आप लौट आए। अरे ये क्या, तुम तो मुझे जानती हो। अरे आप ही तो हमारे शेर राजा के बेटे हो। आपको देखने के लिए तो सभी जानवरों की आंखें ही तरस गई थी। अरे मिट्ठू, बक्का, जल्दी आओ, देखो तो कौन आया है। अरे ये तुम क्या कर रही हो बकरी, तुम किसे बुला रही हो? इतने में ही एक बाघ और तोता वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बकरी, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? अरे क्यों ना चिल्लाऊं, देखो तो कौन आया है यहाँ। अरे शेरू, तुम यहाँ आ गए, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। क्या, मेरा इंतजार? मगर क्यों, मैं तो तुम सबको जानता भी नहीं। तुम हमें कैसे ही जानोगे शेरू, तुम जब बहुत छोटे थे तो तब कुछ शिकारियों ने आकर तुम्हारे बाबा शेर राजा को गोली मारकर जान से मार दिया था। तब से तुम भी गायब हो गए थे। हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन हम तुम्हें नहीं ढूंढ पाए। हाँ शेरू, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आखिर तुम थे कहाँ? मैं तो साथ वाले गांव के एक पप्पू नाम के कसाई के पास पला हूँ। उसने मुझे कहा था कि मेरे पिता शेर राजा मरते वक्त मुझे उसके हवाले कर गए थे, तब से वही मुझे पाल रहा है। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो आप एक अच्छे मनुष्य के हाथ आ गए, वरना वो शिकारी आपके पिता की तरह आपको भी ना छोड़ते। हाँ शेरू, बग्गा ने सही कहा, लेकिन अब आप आ गए हो तो अब जंगल के हालात वापस से पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ इस जंगल के हालात को? शेरू, जब तुम्हारे पिता थे तो ये जंगल और इस जंगल के सभी जानवर सुरक्षित थे। तुम्हारे पिता के होते हुए कभी बाहर के किसी जानवर की इस जंगल में दाखिल होने की हिम्मत भी नहीं हुई। लेकिन तुम्हारे पिता के गुजर जाने के बाद से बाहर के शिकारी जानवर हायना हमेशा एक झुंड बनाकर यहाँ आते हैं और बहुत से जानवरों को मौत के घाट उतार कर चले जाते हैं। और ये तो भला हो बग्गा का, जो वो अब तक हमारे साथ है, इसीलिए हम भी अब तक जिंदा हैं, वरना अब तो जंगल में जानवर ना होने के ही बराबर बचे हैं। हाँ शेरू, अब तो मेरे अकेले के लिए भी उन हाइनस के सामने टिकना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन अब तुम आ गए हो तो हम मिलकर उन हाइनस की छुट्टी कर देंगे। मुझे पता नहीं था कि मेरे बाबा के जाने के बाद इस जंगल के हालात इतने भी खराब हो जाएंगे। मैं यहाँ आया तो किसी और मकसद से था, लेकिन अब मैं यहाँ से सभी मुसीबतों का सफाया करके ही जाऊंगा। और वहाँ पप्पू और रामू शेरू के गायब हो जाने से बहुत परेशान होते हैं। अरे न जाने मेरा बच्चा शेरू कहाँ गया। रात को तो ठीक ठाक सो गया था, लेकिन सुबह उठते ही वो गायब हो गया। अरे ज्यादा चिंता ना करो पप्पू, शेरू यहीं कहीं होगा, थोड़ी देर में लौट आएगा। अरे चिंता कैसे ना करूँ रामू, उसे हमने अपने बच्चे की तरह पाला था। न जाने इस वक्त वो कहाँ और किस हाल में होगा। पप्पू देखो, शेरू अब कोई छोटा बच्चा नहीं, एक बड़ा शेर है, उसे कुछ नहीं होगा। और वहाँ तोता उड़ते हुए शेरू और बग्गा के पास आता है। शेरू और बग्गा तैयार रहो, वो हाइनस आ रहे हैं, उन्हें छोड़ना मत। ये बोलकर तोता वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर में हाइनस वहाँ आ जाते हैं। अरे जरा देखो तो कौन आया है, एक नया शेर। अरे वाह, लगता है कि आज एक शेर का मांस भी चखने को मिलेगा। देखो, मैं तुम लोगों को एक आखिरी मौका दे रहा हूँ कि चुपचाप यहाँ से वापस लौट जाओ, वरना तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। हाँ, और फिर दोबारा यहाँ आना भी मत, वरना बहुत ही दर्दनाक मौत देंगे हम तुम्हें। बड़े आए हमें जान से मारने वाले, हम 4 हैं
और तुम सिर्फ 2 हो। हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम दोनों का हमारे रास्ते में आना तुम दोनों को बहुत महंगा पड़ेगा। जो उखाड़ना है उखाड़ लो, अब तुम सबकी खैर नहीं। ये बोलने के बाद शेर और बाघ उन हाइनस से लड़ पड़ते हैं। बहुत देर तक लड़ने के बाद आखिरकार शेरू और बग्गा उन हाइनस को जान से मार देते हैं, जिसके बाद तोता और बकरी भी वहाँ आ जाते हैं। अरे वाह शेरू, तुमने तो आज आते ही हमारे जंगल की सालों पुरानी समस्या को पल भर में ही खत्म कर दिया। अरे बकरी, आखिरकार शेरू हमारे राजा का बेटा है, आखिर उसके सामने कौन ही टिक सकता है। वो सब तो ठीक है तोते, लेकिन तुम्हें गांव जाकर पप्पू और रामू को बताना होगा कि मैं यहाँ ठीक हूँ। वो मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। तुम फिक्र ना करो शेरू, मैं अभी उन्हें तुम्हारा पैगाम पहुँचाता हूँ। ये बोलकर तोता वहाँ से उड़ जाता है और पप्पू के घर के पास आ जाता है। शेरू ने तो मुझे इसी घर के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। इतने में ही एक कौवा तोते के पास आता है। क्या बात है मिट्ठू मियाँ, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? हाँ कौवे, क्या ये पप्पू और रामू नाम के आदमी का घर है? हाँ तोते, वो दोनों एक शेर के साथ इसी घर में रहते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि वो इस वक्त कहाँ है? हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। इस सब के बाद तोता उड़ते हुए कौवे के साथ ही चला जाता है और फिर कुछ वक्त के बाद तोता उड़ते हुए शेरू के पास आ जाता है। अरे कहाँ चले गए थे तुम तोते, कितना वक्त लगा दिया तुमने। अरे शेरू, जल्दी चलो मेरे साथ। अरे क्या हुआ तोते, तुम ऐसे घबराए हुए क्यों हो? अरे शेरू, मैं रामू और पप्पू को तुम्हारे बारे में बताने गया था, लेकिन वो दोनों घर पर नहीं थे। जिसके बाद मुझे एक कौवे ने बताया कि 2 बंदूक वाले आदमी रामू और पप्पू को अपने साथ बंदी बनाकर ले गए हैं। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि वो इस वक्त कहाँ हैं? हाँ शेरू, मुझे कौवे ने उन लोगों के ठिकाने के बारे में बताया है और ये वही शिकारी हैं जिन्होंने कुछ साल पहले तुम्हारे पिता शेर राजा को जान से मारा था। क्या? जल्दी मुझे उनके पास ले चलो, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा शेरू। आज हम उनसे नया और पुराना सारा हिसाब चुकता करके ही लौटेंगे। हम इतने सालों से जिस शेर के बच्चे को ढूंढ रहे थे, उसे तुमने अपने पास छिपा रखा था। हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर वो तुम जालिमों के हत्थे चढ़ गया तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। ए कसाई, ज्यादा अकड़ो मत और चुपचाप हमें बस ये बताओ कि तुमने उस शेर के बच्चे को कहाँ छिपाया हुआ है। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन हम तुम्हें कभी भी नहीं बताएंगे कि वो शेर इस वक्त कहाँ है। लगता है तुम दोनों को अपनी जान प्यारी नहीं। तो ठीक है, अपनी आखिरी सांसें गिनने को तैयार हो जाओ। इतने में ही बाघ वहाँ आ जाता है और जोर से दहाड़ता है। अरे वाह, हम तो शेर को ढूंढने निकले थे और जरा देखो तो एक बाघ खुद चलकर हमारे सामने आ गया। अरे तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से इसे गोली मारो। इसके दांतों और खाल की हमें बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। ये बोलकर अभी शिकारी गोली चलाने ही लगता है कि शेर पीछे से आकर दोनों शिकारियों पर हमला कर देता है और फिर शेरू और बग्गा मिलकर उन शिकारियों को जान से मार देते हैं। अच्छा हुआ शेरू जो तुम वक्त पर यहाँ आ गए। पप्पू, रामू, क्या आप दोनों ठीक हो? हम दोनों ठीक हैं शेरू, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। दरअसल पप्पू, कल तुम और रामू घर के बाहर जो बातें कर रहे थे वो मैंने सुन ली थी, जिसके बाद मैंने फैसला किया कि अब कुछ भी हो जाए मैं अब तुम पर और बोझ नहीं बनूंगा। जिसके बाद मैं सुबह होते ही जंगल आ गया और मुझे मेरे पिता के दोस्त मिल गए, और जब मुझे पता चला कि तुम और रामू मुसीबत में हो तो मैं और मेरे दोस्त तुम्हें बचाने के लिए वहां से यहाँ आ गए। अरे शेरू, क्या ये बाघ तुम्हारा दोस्त है? हाँ रामू, ये मेरा दोस्त है और ये मुझे देखते ही पहचान गया था कि मैं शेर राजा का ही बेटा हूँ।
वो सब तो ठीक है शेरू, लेकिन अब हमें घर चलना होगा। तुम चाहो तो साथ में अपने दोस्त बग्गा को भी ला सकते हो। तुम दोनों को बहुत भूख लगी होगी। नहीं पप्पू, माफ करना। अब से मेरा घर जंगल है और मैं अब अपने दोस्त बग्गा के साथ ही वापस जाऊंगा। इसका मतलब तुम हमें छोड़ने के बारे में सोच चुके हो? नहीं पप्पू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे लिए मेरे पिता की तरह हो। तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसानात हैं, मैं उन्हें नहीं भूल सकता। लेकिन अब जंगल के जानवर मुझे अपना राजा मान चुके हैं। और तुम्हें तो पता ही है कि जंगल का राजा अगर जंगल में ना हो तो दूसरे जानवरों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मैं अपने दोस्तों को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? आखिर मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा शेरू? पप्पू, तुम फिक्र ना करो, मैं तुमसे मिलने के लिए आता रहूंगा। और तुम्हारा और रामू का जब भी जी चाहे मुझे मिलने के लिए जंगल आ जाया करना। मैं तुम्हें उसी पुराने पेड़ के पास मिलूंगा जहाँ से तुम मुझे उठाकर लाए थे। और इस तरह ये कहानी यहाँ खत्म होती है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया।